हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो सनातन को पैदा करना का पुनः पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुत्व का नष्ट होने में लंबा समय लगेगा। उसके लिए चाहे अपना बलिदान दे के जगाए, शर्म दे के जगाए, चाहे किसी भी तरीके से हिंदू को अपना हिंदुत्व जगाना पड़ेगा। ये तो हर घर की मुहिम होनी चाहिए कि हम हिंदू है, हमें हिंदुत्व जगाना। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बड़ा, रानी में झांसी की रानी, देवों में महादेव बड़ा, पानी में गंगा। अहो भाग्य उस नगरी के जहाँ शिव के मेले लगते हैं, जहाँ मिले सम्मान अतिथि को, समझो वहीं शिव रहते हैं। गोकलपुर स्थित महाभारत कालीन शिव मंदिर के महंत धीरज गिरी जी महाराज को अब आशा की पांचोर गांव के प्राचीन शिव मंदिर का भी गद्दी नशीन महंत बनाया गया है। बृहस्पतिवार को मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने महंत धीरज गिरी जी महाराज को मंदिर की बागडोर संभलवाई। इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में ही आसपास के 9 गांवों का भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। महंत धीरज गिरी जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, मुकेश कापड़ीवास, अनिल रायपुर, बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता कुलदीप नेहरा, जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल, उपभोक्ता वाद निवारण आयोग के अध्यक्ष SK खंडूजा, इनेलो के जिला प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। महंत धीरज गिरी जी महाराज ने कहा कि जिस निष्ठा व ईमानदारी के साथ वह गोकलपुर आश्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से आशा की पाचोर के शिव मंदिर में भी सनातन की दिव्य ज्योति को प्रबल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदू धर्म दोनों को आज मजबूत होने की जरूरत है। हमें गर्व के साथ अपने हिंदू धर्म की पताका को फहराना चाहिए। साल की कृपा से इस आसिया की पांचोर गांव में, क्योंकि 2 गांव एकत्रित हैं, इसीलिए इसको आसिया की पांचोर कहा जाता है। वैसे ये गांव आसिया की है। हर वर्ष यहाँ शिवरात्रि के तत्पश्चात श्रावण मास में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता था। वो गांववासी करते थे, ग्रामवासी करते थे। ग्रामवासियों का मेरे पास अनुरोध आया, उसके पश्चात मैंने यहाँ आके मंदिर देखा और जैसे जैसे ग्रामवासियों को मेरा कार्य और मुझे ग्रामवासियों का सहयोग अच्छा लगा, उसके पश्चात ग्रामवासियों ने मुझे यहाँ आज चादर विधि देकर और यहाँ का महंत नियुक्त किया। मैं समस्त ग्राम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे सौभाग्यशाली समझा और मेरे पास ये अनुरोध आया। और गांव का तहे दिल से धन्यवाद पुनः करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने आज चादर देकर मुझे यहाँ का महंत नियुक्त किया। इन्होंने मेरे को ये सौभाग्य दिया ताकि मैं इस गांव की सेवा कर सकूं। हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो सनातन को पैदा करना का पुनः पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुत्व का नष्ट होने में लंबा समय लगेगा। हिंदू को हिंदुत्व जगाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे अपना बलिदान दे के जगाए, शर्म दे के जगाए, चाहे किसी भी तरीके से हिंदू को अपना हिंदुत्व जगाना पड़ेगा। ये तो हर घर की मुहिम होनी चाहिए कि हम हिंदू है, हमें हिंदुत्व जगाना है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कहते हैं जहाँ कण कण में निवास रहता है वहाँ शंकर का वास रहता है और हर नर और नारायण के रूप में शंकर का वास पाया गया है। आप उनकी सेवा कीजिए, जन समाज की सेवा कीजिए, एक अपंग अपाहिज लोगों की सेवा कीजिए, तो उसमें शंकर का वास पाया गया है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जो असमाज, जिसमें समाज में बहुत से असामाजिक तत्व भी हैं, उनको सुधार रूप कार्य करेंगे तो भी समाज में शंकर भगवान की पूजा पाई गई है। आप किसी भी नर को नारायण समझकर उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे, उसे सही दिशा देंगे, तो भगवान शंकर की ही पूजा समझी गई। मिली है खोड़ मानव की कई योनि गुजरने से, परम गति प्राप्त होती है पुण्य और भक्ति करने से। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह कारण है पतन के, पाप उदय होता है सच्चाई के मुकरने से। परमादरणीय इस महापर उपस्थित अतिथिगण, संतजन, नेतागण व कार्य समिति के अध्यक्षगण, सबसे पहले तो मैं अपनी बस्ती की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस पुण्य पर्व पर
देखिए हमारी संस्कृति है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बड़ा, रानी में झांसी की रानी, देवों में महादेव बड़ा, पानी में गंगा का पानी। अहो भाग्य उस नगरी के जहाँ शिव के मेले लगते हैं, जहाँ मिले सम्मान अतिथि को, समझो वहीं शिव रहते हैं। आज इस महापर्व पर मैं अपनी बस्ती की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये आशा करता हूँ कि हम जैसे भी हैं आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, परंतु आप भी अपना दायित्व निभाते हुए इस बस्ती का ध्यान रखें, इस बस्ती की आय उगाई में मतलब सहयोग दें, इसके पिछड़ापन में को दूर करने के लिए आप अपना सहयोग दें। हमारी ये पुण्य जो है, वृत्ति जो है, ये आप सबके सहयोग के लिए। ये बाबा महंत की कृपा से, उनके सहयोग से, उनकी अनुकृपा से, उनकी प्रेरणा से जो भी आयोजन हुआ है उसकी तरफ से मतलब मैं बस्ती की तरफ से उनको भी साथ रहा है। सब कुछ का दिन बहुत पावन है। आज गांव आशिया की पाचोर के जो मंदिर की समिति है, बाबा जी हैं श्री गिरी साहब, धीरज गिरी जी और स्वामी जी और सारा जो है गांव के जो मौजूद लोग हैं, उन्होंने मिलके ये भंडारे का आयोजन किया। तो बड़े खुशी की बात है और गांव में उत्साह का माहौल है। और हम लोग भी क्योंकि हिंदू हैं, धार्मिक हैं, तो हम लोगों को भी ऐसा मौका मिला इस पावन अवसर पर भगवान जी के सानिध्य में, शिव जी के सानिध्य में उनके दर्शन करने का और इस पावन स्थान पे आने का। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। यहाँ आकर मुझे खुशी महसूस हो रही है कि गांव में लोग जो हैं अभी भी धर्म के लिए, अभी भी स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक पर्व हैं या जो भंडारे हैं उनमें पूरी रुचि लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आया और जो है यहाँ आके मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये भंडारा हम प्रतिवर्ष करते थे। हमारे यहाँ शिव जी का पौराणिक मंदिर है और बाबा जोखीराम जो हमारे कुल देवता उनकी गद्दी है, लेकिन इस बार इस भंडारे का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि तो इस बार हमने इसको विस्तारित किया और धीरज गिरी जी महाराज तो कुछ समय से गांव के सभी लोगों ने जाके निवेदन किया कि गांव की तरफ से इनके लिए आप इस गांव के इस मंदिर को संभालें, क्योंकि हमारा जो मंदिर है इसमें एक महंत, हमें लगता था कि महंत का होना ज़रूरी है। तो गांव के सभी श्रद्धालु गए, गांव की सरदारी गई और उन्होंने निवेदन किया और आदरणीय धीरज गिरी जी को आज हमने चद्दर उठा करके जो गांव की गद्दी सौंपने की बात होती है, जो मंदिर की गद्दी होती, वो आज गांव के सरदारी ने इनको सौंपने का काम किया। आज इस भंडारे का जो आयोजन किया गया है वो इन्हीं के सानिध्य में, सभी के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, जो हर साल हम श्रावण मास में करते थे। कावड़ जो हमारे गांव के जो लोग कावड़ लेकर आते श्रद्धालु, वो हर साल मिलकर करते थे। आज हम इसको विस्तारित करके 9 गांव का ये भंडारा किया, जिसमें सबका सहयोग रहा है। आप आए हैं, आपका भी सहयोग है, आपका भी धन्यवाद। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।